हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एपिस्टेमी टीवी इंडिया में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सोलर रेडिएशन चंद्रमा को कैसे प्रभावित करता है। जिस तरह स्पेस में हवा चलती है उससे चंद्रमा पर स्थित अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखना एक नया महत्व है। कई नासा मिशंस के डेटा का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक ने पाया कि सूर्य से निकलते हाई स्पीड पार्टिकल्स द्वारा बनाई गई विंड पृथ्वी की प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक बबल के आखिरी हिस्से को तेज हवा में हवा के झोंके की तरह लहराती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब सोलर विंड बहती है तब पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर हवा में लहराते हैं, और जब सोलर विंड पर्याप्त रूप से स्ट्रांग होगा तब ये चंद्रमा को पार्टिकल रेडिएशन के समक्ष एक्सपोज कर सकता है। ये मूवमेंट मैग्नेटिक बबल के पिछले हिस्से को लाइन से इतनी दूर खींच सकता है कि वह चंद्रमा को संभावित रूप से पोटेंशियली डैमेजिंग चार्ज्ड पार्टिकल के समक्ष एक्सपोज कर सकता है, जो चंद्रमा को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस लाइन को पहले सुरक्षित माना जाता था। ये खोज जब सोलर एक्टिविटी चंद्रमा को उजागर करने की प्रेडिक्शन की एक नई चुनौती का खुलासा करती है, तब वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भविष्य के लूनर मिशन के लिए तैयार करने में मदद करती है। सूर्य जीवन प्रदान करने वाले प्रकाश प्रदान करता है और ये हाई स्पीड वाले पार्टिकल्स को भी बाहर निकाल सकता है, जिसमें कुछ बहुत ही हाई एनर्जी के पार्टिकल्स के फटने से अंतरिक्ष में सैटेलाइट और अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि पृथ्वी अपने मैग्नेटिक बबल के अंदर सुरक्षित रहती है और जिसे मैग्नेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा लगातार इस सुरक्षात्मक बबल के फैले हुए आखिरी हिस्से से गुजरता है और ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा अपनी 25% समय पृथ्वी के पीछे बिताती है और ये मैग्नेटोस्फीयर के अंदर होती है और खुद को सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च स्पेस फिजिक्स में प्रकाशित एक नए रिसर्च से पता चलता है कि ये हमेशा सुरक्षित नहीं रहती है। वैज्ञानिकों ने पहले दिखाया है कि पृथ्वी से काफ़ी दूर लगभग 8 लाख मील की दूरी पर सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर के आखिरी हिस्से के चारों ओर लहराने का कारण बनता है। नए रिसर्च में पाया गया है कि ये केवल 1/3 दूरी पर होता है जहां चंद्रमा परिक्रमा करती है। हाई सोलर एक्टिविटी के समय सूर्य सोलर विंड में मटेरियल्स के एक्स्ट्रा बर्स्ट को जारी कर सकता है और ये एक ऐसा शॉकवेव है जो पूरे सोलर सिस्टम भर में लहरें बना देता है। जब ये शॉकवेव पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो उनके पास मैग्नेटोस्फीयर के आकार को बदलने के लिए पर्याप्त दबाव होता है, जो कि पहले से ही सोलर विंड के पार्टिकल्स के दबाव के कारण विंड शॉक जैसी आकृति में फैला हुआ है। यदि शॉक वेव के बाद विंड पर्याप्त रूप से मजबूत होगी तो ये चंद्रमा को सोलर विंड में एक्सपोज करने के लिए पर्याप्त मूवमेंट का कारण बन सकता है। इस सिमुलेशन में नासा के स्पेसक्राफ्ट द्वारा साफ देखा जा सकता है कि कैसे शॉक वेव इवेंट पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के आखिरी हिस्से को मूव करता है और चंद्रमा को एक्सपोज करता है। नई खोज ने नासा के कई स्पेसक्राफ्ट का उपयोग 2012 में पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए एक हाई स्पीड शॉक वेव के प्रभाव को देखने के लिए किया है, जो कि 1.7 मील प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करता है। शॉक को पहले एडवांस्ड कंपोजिशन एक्सप्लोरर, क्लस्टर और विंड मिशन द्वारा मेज़र किया गया था और ये सभी पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है। चंद्रमा पर 1 घंटे बाद मैग्नेटिक इन्वायरमेंट में परिवर्तन थेमिस आर्टेमिस द्वारा देखा गया था। थेमिस टाइम हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स एंड मैक्रो स्केल इंटरेक्शन का शॉर्ट फॉर्म है और आर्टेमिस एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मून्स इंटरेक्शन विथ सन का शॉर्ट फॉर्म है। थेमिस आर्टेमिस चंद्रमा का पता लगाने के लिए नए आर्टेमिस प्रोग्राम का एक सेपरेट मिशन है, जो कि लूनर स्पेस इन्वायरमेंट का स्टडी करने के लिए 2 सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है। मिशन के डेटा से पता चला कि शॉकवेव के पीछे की तेज़ हवा मैग्नेटोस्फीयर की लंबी अनुगामी पिछले हिस्से को एक तरफ ढकेल दिया, जिससे वह विंड स्क्रीन की तरह आगे पीछे लहराने लगी। साइड टू साइड मूवमेंट इतनी ज़्यादा थी कि इसने आधे घंटे की अवधि में चंद्रमा को बार बार सोलर विंड के समक्ष एक्सपोज किया। इस रिसर्च से ये भी पता चला कि लूनर एक्सपोजर शॉक वेव के बिना भी हो सकता है, जब बार बार सोलर विंड बगल से मूव करेगी। उसके बाद ये सुझाव दिया जा रहा है कि एक्सपोजर
पहले के प्रिडिक्शन से अधिक हो सकता है। जैसा कि नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत ह्यूमन मिशन के पहले साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट को भेजने की तैयारी की है। इसके द्वारा लूनर क्षेत्र के पार्टिकल रेडिएशन इन्वायरमेंट को समझना आवश्यक है, जो कि स्टॉर्म इवेंट के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और एस्ट्रोनॉट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। थेमिस, आर्टेमिस और अन्य मिशनों के डेटा से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को लूनर इन्वायरमेंट को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है और चंद्रमा की सतह पर की गई खोजों को प्रासंगिक बनाने और लूनर एसेट की रक्षा करने में मदद मिलेगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।